जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, इस तरह के सवाल आ जाए तो कैसे लगाएं। इस पर एक सवाल देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा और वह उसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने उसे 10% के लाभ पर सी को बेच दिया। तो बताइए सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ए शुरुआत में 2000 रुपए लगाकर खरीद कर लेके आ रहा है, 2000 रुपए में खरीद कर लेकर आया, और ए जो है 20% का लाभ कमाते हुए, ये ए जो है खरीद के लेकर आया है और 20% का लाभ कमाते हुए बी को बेच दिया है, बी को, और बी जो है सी को बेच रहा है 10% के लाभ पे, अर्थात 100% अपना लगाया और 20% कमाया ए ने, यानी कि 120/100। अब बी क्या कर रहा है, बी जो है 10% के लाभ पे बेच रहा है। तो ये 2000 रुपए में खरीद के लेके आया था, 20% ही कमाया, अब ये 10% कमाना चाह रहा है, तो 110/100 बराबर सी का हिस्सा आ जाएगा। इसी को हम हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो हम काट लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 दूना के 24, ये जीरो बचा हुआ है आगे बढ़ा देंगे, और ये 11 गुणे 11 बराबर सी। सी का हिस्सा कितना आ गया, तो गुणा कर लेंगे, जीरो उतार ले, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 दूना 22, 22 4 26, 2640 रुपए आएंगे। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए मेथड 2 करके हम मानते हैं ए है, यह बी है और यह सी है। ए 100% लगा कर लेकर आ रहा है और बी को बेच रहा है तो 20% लाभ पर, यानी कि 100 रुपए में खरीद के लेके आया, बी को 120 रुपए में बेचेगा, तभी तो 20 रुपए कमाएगा, और बी जो है सी से 10% कमा रहा है। तो 120 का हम 10% निकाल लें, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 कम 12 हासिल 1, 12 कम 12 1 13, यानी 132। तो यह 132 रुपए में खरीदेगा। ये तो चीज परसेंटेज में है, इसी को हम लगा देते हैं रुपए के हिसाब से। देखिए ए ने 2000 रुपए में खरीदा, ए जो है 100% लगा रहा है, यानी 100% बराबर 2000 रुपए। अंत में सी का पैसा ज्ञात करना है, तो सी 132%, तो 132% बराबर हम बता दें कितना आएगा, तो 2000 बटे यह 100 नीचे और गुणे 132 से गुणा कर लेंगे, 132, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका इसमें गुणा कर दें तो 2 दूना 4, ये जीरो है तो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, तो सी का हिस्सा जो आएगा 2640। दोनों ही तरीके से इसको लगा सकते हैं। ए ने किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीदा और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% के लाभ पर सी को बेच दिया, और सी ने 10% के हानि पर डी को बेच दिया। तो बताइए डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। चलिए ए 20% का लाभ कमा रहा है और बी 10% का लाभ कमा रहा है, तो सी को बेच रहा है, और सी जो है 10% का घाटा सह रहा है। ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये लाभ कमा रहे हैं, ये भी लाभ कमा रहा है और ये घाटा सह रहा है, और यहाँ पूछ रहा है कि डी कितने में खरीदा। चलिए शुरुआत में ये 5000 रुपए लगा करके ए लेके आ रहा है, यानी कि ए के लिए वस्तु कितने रुपए की पड़ी, 5000 रुपए की, 5000 में खरीदा। बी को बेच रहा है 20% के लाभ पर, अर्थात 100% में 20% बढ़कर 120/100, या 10% बढ़कर यानी 110/100, और सी जो है घाटा सह रहा है 10% का, तो लागत होती है 100%, उसमें से 10% घट जाए तो 90/100 बराबर यह डी का हिस्सा आ जाएगा। इसी को हम काट लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो ऊपर तो 4 जीरो इधर से, 1 2 3 4, 1 जीरो इससे और 1 जीरो इससे कट गया, कुल मिला जुला के जीरो सब खत्म हो गए हैं। अब तो डी बराबर कितना हो गया, 12 पचे 60, 60 में 11 का गुणा करेंगे, 11 से के 66, 1 जीरो बचा है, फिर यहाँ पे 9 बचा हुआ है, गुणा कर लेंगे तो डी का हिस्सा आ जाएगा 0, 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 और 9 6 के
54 और 54 5 59। आंसर होगा 5,940 रुपए। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, मेथड 2 से, जो इसके पहले वाले सवाल में मैंने जिक्र किया है। इसी प्रकार में दूसरा टाइप है, ए ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा। यदि सी ने उस वस्तु को 216 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। इसके पहले ए द्वारा खरीदा जाता था और बी को बेचा जाता था, सी को बेचा जाता था और अंत में डी या जो भी आता था उसका मूल्य पूछता था। लेकिन इस बार अंत में जो पैसा चुका रहा है उसका तो मूल्य दिया, लेकिन शुरुआत में नहीं दिया है। तो यहाँ पर है कि ए बी को बेच रहा है 20% के लाभ पे, चलिए 20% के लाभ पे, और बी जो है सी को बेच रहा है 10% की हानि पे। और लेकिन ये पता है कि यह इसके लिए 216 रुपए लगा रहा है। देखिए सी ने उस वस्तु को 16 रुपए में खरीदा, तो सी का हिस्सा निकाल दे कि 216 रुपए में खरीदा। अब ए का पता नहीं है कि ए तो पूछा है कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। हम मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ कमाया, तो 120/100 गुणे या 10% का घाटा सहा भी, तो 10% का घाटा यानी कि 90/100। और इसी को हम हल कर लेते हैं, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 से हम इसको काट लेते हैं तो 12 कम 12 हटाएंगे, 12/96, 18 बार में कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूना 18, तो यहाँ पे 100 बचा है, 3 गुना करेंगे 200 हो जाएगा, यानी x बराबर 200। ए 100 रुपए में खरीदा था और x कमाना है 200, अर्थात ए ने प्रारंभ में उसे 200 रुपए में खरीद कर लाया था। इसी चीज को मेथड 2 से भी लगा सकते हैं। ये मेथड 1 था, मेथड 2 से भी लगा सकते हैं। जैसा हम इसके पहले जिक्र करते थे कि ए बी सी दोनों का दिखा, तीनों का एक साथ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 100% लगाता है और इसको बेचता है 20% के लाभ पे, तो 20%, और ये जो है इसको बेचता है 10% के घाटा पे, यानी 120 का 10% घाटा यानी कि 90/100। निकालने 2 0 से 2 0 कट गया, 12 9 108, अर्थात 108। चूंकि सी का दिया हुआ है, सी ने उस वस्तु को 216 रुपए में खरीदा, इसलिए मान लेते हैं कि 108% बराबर 216। हमें ज्ञात करना है ए का हिस्सा, तो ए बराबर निकाल देंगे, ए बराबर 216/108 और गुणे 100, 108 गुना के 216, 2 बार में कट जाएगा, 2 का 100 से गुणा कर देंगे, 200 रुपए, अर्थात ए का हिस्सा जो हो जाएगा 200, अर्थात प्रारंभ में ए ने 200 रुपए में से खरीद के लाया। बेईमान दुकानदार, इस तरह के प्रश्न आए तो क्या करें। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। इस कारोबार में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में जो गलत बाट का प्रयोग होगा वही गलत माप ही सीपी हो जाएगी, अर्थात लागत क्रय मूल्य। तो 800 ग्राम ये क्या है, 800 ग्राम जो है गलत माप हो, गलत माप जो है यही हमारी सीपी हो जाएगी। और दे कितना रहा है, 1 किलो का दावा कर रहा है देने का, तो एसपी बराबर 1000 ग्राम। ग्राहक जो ले रहा है उसको ये पता है कि हम 1 किलो ले रहे हैं और 1 किलो का दाम दे रहे हैं, जबकि वास्तव में वह जो दुकानदार है 800 ग्राम ही दे रहा है, अर्थात 200 ग्राम यहाँ से वो चोरी कर रहा है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है और बता के दे रहा है कि हम आपको 1 किलो दे रहे हैं, अर्थात 200 ग्राम यह चीटिंग करके पा रहा है अपने आप। तो यही 200 को हम प्रतिशत में बदल दें तो लाभ आ जाएगा। तो लाभ बराबर कितना जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 200 सीपी हमेशा नीचे रहती है परसेंटेज निकालने में, तो 800 और गुणे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 कम 2, 2 चौके 8 और 25 चौका 100, अर्थात 25% का लाभ होगा। इसी को दूसरे तरह से भी हम लगा सकते हैं, कैसे देखिए, सीपी संबंध है एसपी। हमें पता है कि गलत माप जो होती है वो सीपी होती है, तो 800 और दावा कर रहा है 1000 ग्राम देने का,
अर्थात 1 केजी। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। काट के इसको छोटा कर लिए, 2 से काट दें, 2 चौके 8, 2 पचे 10, लगाया 4 रुपए और बेचा 5 रुपए में, अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर 1 रुपए। कमा कितना रहा है 1 रुपए, अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर 1/CP 4/4 गुणे 100, 25 चौका 100, अर्थात 25% का लाभ हमारा है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, हमने बताया है कि इस तरह के सवाल में जो गलत माप होती है वही लागत होता है, सीपी, अर्थात सीपी बराबर 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, ये झूठा वजन है, यही सीपी हो जाएगा। यानी गलत माप को हमेशा सीपी बनाएंगे, गलत माप। उसके बाद से ये 6% का हानि उठा रहा है, यानी कि जो ग्राहक उसके पास जा रहा है लेने के लिए, उसे ये पता है कि हम ले रहे हैं 1 केजी और इस 1 केजी पर हमको 6% की छूट मिल रही है, अर्थात एसपी बराबर वो कितने में बेचेगा या कितना पाएगा जो ग्राहक खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा है, तो 1000 ग्राम पे वो गणना करेगा। 1000 का 6% छोड़ दे रहा है तो लेगा कितना 94% बटे 100, काट ले तो कितना आ जाएगा 940। अब देखिए, वो बटखेरे का प्रयोग कर रहा है 900 ग्राम का, लेकिन बता रहा है कि हम आपको 940 ग्राम दे रहे हैं, अर्थात अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है 900 ये है और 940 है, यानी कि 40 ग्राम का अंतर आ रहा है और ये 40 ग्राम का अधिक पैसा ले रहा है, इसलिए लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 940 माइनस 900, घटा दें तो 40। अब इसी चीज को हम प्रतिशत में बदल दें तो लाभ प्रतिशत बराबर 40/CP अर्थात 900 और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसी को हम भाग दे के कर लें 40/9, 9 चौको 36, घटा लिए तो 4, तो क्या हो सकता है 4 सही 4/9, 4 सही 4/9% का लाभ होगा। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 30% कम है, तो बताइए उस कारोबार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हमने बताया है गलत माप सीपी होगी, तो सीपी बराबर पहले चेक कर लेते हैं कितना होगा। गलत कहां प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर 30% कम कह रहा है, जिस बाट का प्रयोग कर रहा है उसका वजन 30% कम है। मान लेते हैं कि जो बटखरा वजन होता है वो 100% है, तो 30% उसका कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70%। लेकिन कह रहा है कि बेईमान दुकानदार जो है 10% लाभ कमाने का भी दावा कर रहा है, तो जो लाभ कमाएगा वो तो रियल रूप में जो बटखरा होता है उस पर लाभ कमाएगा, अर्थात एसपी बराबर क्या हो जाएगा, वो 100% का 10% अधिक लेगा, यानी कि 110। तो लाभ कितना का हुआ, खरीदा इतना में बेचा इतना में, यानी लगाया 70 और पाया 110, तो अंतर कितने का इसमें दोनों के बीच का। एसपी बड़ा होता है तो लाभ होता है, चूंकि एसपी 110 है और सीपी 70 है तो लाभ होना ही होना है, तो 40 का अंतर है। इसी 40 को हम प्रतिशत में बदल दें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 40/70 गुणे 100, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 400/7, हम भाग कर देंगे तो 7 पचे 35, 5 आ जाएगा, 7 सते 49, 1 बचेगा 1/7, यानी 57 से 1/7% लाभ होगा। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 20% की चोरी करता है, बताइए इस कारोबार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऐसे सवाल आ जाए तो बहुत ही आसानी से इन पर परिवर्तन प्रतिशत का नियम लगा देते हैं। परिवर्तन प्रतिशत यानी 20% पहले क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, फिर कहां से कमा रहा है, जब खरीदने गया तो चोरी किया तो उसका ही फायदा हुआ, फिर
सामान बेचते समय 20% की चोरी कर रहा है, यानी कि 20% चुराया तो और फायदा हो गया। तो 20 + 20 और परिवर्तन प्रतिशत लगाते समय क्या करते हैं 20 × 20 बटे 100, इसी को काट लेते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 20 20 40, इन दोनों को जोड़ दें तो 44% का लाभ हुआ। परिवर्तन प्रतिशत नियम क्या होता है, देखिए अगर a + b दोनों प्लस प्लस हैं तो यहाँ प्लस होगा और a भी है 100। अब देखिए अगर दोनों माइनस माइनस हो, यानी कि माइनस से माइनस b, तो यहाँ पर प्लस होगा। अर्थात ये समझना है कि समान चिन्हों पे यहाँ पे धन आएगा और असमान चिन्हों पे ऋण आएगा। जैसे ये दोनों धन धन थे तो यहाँ धन आया, यहाँ दोनों ऋण ऋण है तो यहाँ ऋण आया। लेकिन अगर असमान है, यानी पहला ऋण हो जाए और दूसरा धन हो जाए, उस परिस्थिति में यहाँ पे ऋण का प्रयोग होगा और AB बटा 100। अगर यह धन हो गया और यह ऋण हो गया, उस परिस्थिति में भी यह ऋण होगा और बटे 100। यह क्या है, ये परिवर्तन प्रतिशत के नियम है। परिवर्तन प्रतिशत के नियम कैसे पकड़ेंगे कि धन रहेगा कि ऋण। जहां पर लाभ हो वहां पे धन का प्रयोग करेंगे और जहां पर हानि हो वहां पर ऋण का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 20% की चोरी करने पे लाभ हो रहा है अर्थात धनात्मक है, यहाँ पर बेचने पर भी 20% की चोरी कर रहा है तो यहाँ पर भी उसका लाभ ही हो रहा है, यानी कि दोनों धनात्मक। इसीलिए हम धन धन का प्रयोग करके लगाए हैं। 44% का उससे टोटल लाभ होगा। इसी सवाल का दूसरा तरीका देख लेते हैं जो एकदम बिल्कुल बेसिक से है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदने के लिए 20% की चोरी करता है खरीदते समय और बेचते समय 20% की चोरी करता है। बताइए इस कारोबार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए मान लेते हैं कि सीपी जो है 1000 है, मतलब कि जब वो खरीदने गया तो 1000 ग्राम खरीदने के लिए गया है, लेकिन वो खरीदते समय 20% की चोरी कर ले रहा है, यानी उसका 20% का लाभ होगा। तो खरीदा कितने में, पहले ये चेक कर लीजिए। खरीदा वह 1000 का 20% बढ़ा के 20% बढ़ा दिए, तो देखिए 2 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा 120 और ये 0 बढ़ जाएगा, यानी 1200 रुपए में। अब बेच कितना में रहा है, देखिए सामान 1000 खरीदने के लिए गया था लेकिन खरीद के लिए क्या 1200, चोरी की वजह से बेचेगा कितने में, यानी एसपी बराबर, तो 1200 को बेचेगा, फिर 20% के लाभ पे 120 बटा 100। तो इसी को काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, 12 बार हम 144, 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए शुरुआत में उसकी लागत कितनी थी 1000, लेकिन अंत में वो बेचा कितना 1444, यानी दोनों का अंतर। देखिए सीपी जो है, सीपी 1000 है और एसपी बड़ी है 1440, अर्थात लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 1440 माइनस 1000, इसी को हम घटा लेंगे 044 का हम इसी को लाभ प्रतिशत में बदल देते हैं, तो 440 बटे सीपी 1000 गुणे 100, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 44% लाभ होगा। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ उठाता है, तो बताइए 1 केजी के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग किया गया था। देखिए हमेशा बताते हैं गलत बाट का जो प्रयोग होगा वही सीपी होगा, यानी सीपी बराबर हमें तो पता ही नहीं, हमें तो यही ज्ञात करना है, लेकिन उसका जो बटखरा है वो जो है गलत बाट का है। तो मान लेते हैं कि यक्स ग्राम का है, कितना का है यक्स ग्राम का है, और एसपी बेच कितने में रहा है, तो पूरा 1 केजी बेच रहा है, अर्थात 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। देखिए एक सूत्र होता है एसपी बराबर सीपी और इसके सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात एसपी यहाँ दिया हुआ है 1000, सीपी हमें नहीं पता है तो लिख लेंगे यक्स। यहाँ पर लाभ है कि हानि, 20% का लाभ है तो 100 में बढ़कर लिखेंगे 120 बटे 100। इसी चीज को हल कर लेंगे, 0 से 1 0 कट गया, अगर हम 2 से काटें तो 2 बचे 10 और 2 6 के 12, इसका हम इसमें गुणा कर दें, या फिर ये कट रहा है तो काट लें,
नहीं, गुणा कर लेते हैं सीधे सीधे, इसका इसमें गुणा कर ले, 5000 आ गया और यहाँ कितना बचा 6x। काट सकते हैं 2 से, तो 2 से काट लें तो 2 3 6 और 2 से इसको काट दें, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 2500 बराबर 3x। इसको हम अगर काट लें तो सही बटा में आ जाएगा 833 सही 1/3 ग्राम, अर्थात वह Cp बराबर x या x बराबर आ गया यहाँ पर 833 सही 1/3 ग्राम, अर्थात वह शुरू में 833 सही 1/3 ग्राम बटखरे का प्रयोग किया था। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे। Cp संबंध है Sp बराबर Cp, अगर हम परसेंटेज में देखें तो हमेशा 100% होती है और 20% का लाभ कमा रहा है, अर्थात 20 रुपए बढ़ करके 20%। इसी चीज को हम Cp बटे Sp और यहाँ 100/120 कर सकते हैं। देखिए 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो जो ग्राहक को दे रहा है पैसा, ग्राहक को जो वजन दे रहा है वो 1 kg बता कर दे रहा है, अर्थात Cp बटे या दे कितना रहा है 1000 ग्राम बता करके, जो कि वास्तव में दे नहीं रहा है, वास्तव में झूठे बाट का प्रयोग किया है। तो 100/120, इसी को हम काट लें, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट दें तो 2 5 10, 2 6 12, 2 से काट दें तो 2 3 6, 2 से इसको काट दें तो 500 और इसका इसमें गुणा कर लें, इसका इसमें गुणा कर लें, इसका इसमें गुणा कर लें तो 5 5 2500, इसका इसमें गुणा कर ले 3Cp, अर्थात Cp बराबर कितना आ जाएगा 2500 में 3 से हम भाग कर देंगे तो 833 सही 1/3 ग्राम आ जाएगा, और यही झूठे बाट का प्रयोग किया था। अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 40 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बार वह 20% का लाभ कमा रहा है, लेकिन जब 40 रुपए बढ़ा के बेच रहा है तो उसका लाभ भी बढ़ करके 25% हो जा रहा है। ये 25% लाभ कैसे बढ़ रहा है, इस 40 रुपए की वजह से, इसलिए इन दोनों का अंतर ले लें तो कितना आया 5%। यह पहले 20% लाभ हो रहा था, 25%, 5% बढ़ गया, तो यह 5% किसकी वजह से बढ़ा, इसी 40 रुपए की वजह से बढ़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5% बराबर 40 रुपए। तो हमें ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य, अर्थात 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 40 और बटे में यह 5 गुणे 100, 5 × 40, अर्थात 800 रुपए में उस वस्तु को वो खरीदा था। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, वह उसे 15 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 2% की हानि होती, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले देखिए 5% की हानि हो रही है, लेस कितना का हो रहा है 5% का, लेकिन दूसरी बार जब बेच रहा है तो उसे 2% का हानि हो रही है। समझिए 15 रुपए अधिक में बेच रहा है, पहले 5% की हानि हो रही है पहली बार बेच रहा है तो, लेकिन जब वो 15 रुपए बढ़ा कर बेच रहा है तो हानि उसका घट जा रहा है, अर्थात यह 2% कैसे आया, इस 15 रुपए अधिक बेचने की वजह से इसका घाटा 2% पे आकर रुक गया, यानी पहले से घाटा अब कितना कम हो रहा है, तो पहले से 3% घाटा कम हो रहा है। पहले 5 का होता था अब 2 का हो रहा है, क्यों, क्योंकि 15 रुपए बढ़ गया है, तो यही 3% बराबर 15 रुपए के बराबर होगा। हमें ज्ञात करना है लागत मूल्य, लागत मूल्य हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 15 बटे में 3 गुणे 100, 3 × 5 15 और 500 रुपए, 500 रुपए उसका लागत होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 100 रुपए
अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बार उसे घाटा हो रहा है कितना 5% का, लेकिन जब वही चीज दूसरी बार बेच रहा है तो उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। समझिए एक ग्राफ से, एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि उस वस्तु का दाम था 100, लेकिन वो पहली बार जब बेच रहा है तो घाटा हो रहा है 5 का, तो 95 पे बेचा होगा। लेकिन दूसरी बार जब वो बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 से ऊपर जाकर के 120 पर लाभ हुआ होगा। यानी कि ये 100 रुपए जब बढ़ाकर बेचा है तब जाकर उसे 100 मतलब कि 20% का लाभ हुआ और 120 पे पहुंचा है। तो पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर देखिए तो यहां से 20 और यहां से 5, यानी कि 25% आ रहा है। अर्थात ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि अगर एक हानि हो और एक लाभ हो तो दोनों को जोड़ के बराबर, या दोनों के जोड़ का जो परसेंटेज होता है, दोनों के जोड़ने पर जितने रुपए अधिक बेचता है उसके बराबर होता है। अर्थात यह 25% जो है इसी 100 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि यह हानि को भी पूरा करते हुए लाभ भी दे रहा है। तो 5% यहां से और 20% यहां से, 25% इस 100 रुपए के बराबर होंगे। तो 100 रुपए लागत हमेशा 100 रुपए होती है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 100 बटे 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 से इसमें गुणा कर देंगे 100 में तो 400 रुपए। अर्थात उसका लागत मूल्य कितना था, 400 रुपए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार 10% लाभ पर बेच रहा है। चलिए मान लेते हैं कि शुरू में वह 100 रुपए में खरीदा और बेच रहा है, या सीपी है 100 रुपए में खरीद रहा है, CP1 है 100 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितना रहा है, 10% के लाभ पे, अर्थात 110। 100 रुपए में खरीदा, 110 रुपए बेचा, तभी तो 10% का लाभ होगा। लेकिन शर्त इसमें एक नई शर्त लागू कर रहा है कि यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, अर्थात नया सीपी ले लें CP2 करके, तो 95 में खरीदा, मान पहले 100 में खरीदा था, अब 5% कम कर देते, 5% इसका कम कर देंगे तो 95 आ जाएगा। 95% में खरीदा और बेचा कितना में, 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% का लाभ कमाएगा तो 95 का 20% यानी कि 120 बटे 100 निकाल लें। काट लेते हैं इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दें तो 5 से काट दें 5 गुना के 10 और ये हो जाएगा 19 × 5 = 95। 2 से काट दें तो 2 छके 12, 19 छका 114। देखिए पहले 110 में पहले की एसपी जो है 110 है और बाद की एसपी जो नई वाली आ रही है, शर्त लागू करने के बाद 114 आ रही है। यानी कि इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, तो 4% का अंतर है। 4% का, ये 4% का अंतर किसकी वजह से हो रहा है, जो 80 रुपए बढ़ाकर बेच दे रहा है, इसी की वजह से हो जा रहा है। तो यह 4% 80% के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4% बराबर 80। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, 100%। यही 100% हम निकाल लेंगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे में 4 गुणे 100। हम काट देंगे, 4 गुना के 8, ये 0 बढ़ जाएगा। 20 का 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2000 रुपए। अर्थात उस वस्तु का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य 2000 रुपए। आइए इसी का दूसरा तरीका हम देखते हैं मेथड 2 के रूप में। शुरू में वह 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ 1 कितना है, प्रॉफिट 1 कितना है, 10% का। दूसरी बार में क्या हो रहा है कि 5% कम में खरीद रहा है, अब 20% अधिक कमा रहा है। 5% कम में खरीद रहा है, यानी कि माइनस कर लें। इसमें लाभ 2 निकालने के लिए हम इस पे परिवर्तन प्रतिशत निकाल देते हैं, परिवर्तन प्रतिशत लगा देते हैं। कैसे, तो 5% कम में खरीदा
और फिर 20% कमाया, अर्थात कमाया तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस के साथ परिवर्तक प्रतिशत हमने बताया है कि अगर असमान चिन्ह रहते हैं तो यहाँ पे ऋण लगता है। और 5 गुणे 20 बटे 100, 20 बचे 100, 5 एकम 5, अर्थात यहाँ पे कट पीट कर 1 आया। यहाँ पे हम घटा लें तो 20 में से 5 जाए 15 और ऋण 1 अर्थात 14%। लाभ 1 है 10% और लाभ 2 है 14%। देखिए जब लाभ आता है तो घटता है, हानि आती है तो घटती है, लेकिन एक लाभ हो एक हानि हो या फिर एक लाभ हो दूसरी हानि हो, उस सिचुएशन में जुड़ता है। तो लाभ 1 10% है और लाभ 2 14% है। तो इन दोनों का अंतर कितने का है? इसका और इसका अंतर कितना है? 4% का अंतर है। यह 4% का अंतर किसके वजह से आया है? 80 रुपए की वजह से आया है। तो 80 और इसी का 100% निकाल देंगे तो लागत आ जाएगा, क्योंकि 100% बराबर क्या होता है? सीपी होती है। तो 80 बटे 4 गुणे 100, 4 गुना के 8, 20 आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो 20 का 100 से गुना कर लेंगे 2000 रुपए। इस तरह से दूसरे तरीके से भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। एक दुकानदार ने 1000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु 15% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची। इस कारोबार में न लाभ हुआ न हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शुरुआत में 1000 रुपए लगाकर 2 वस्तुएं खरीद रहा है और पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है, 15% लाभ पे, और दूसरी वस्तु को 5 नहीं है 10% हानि पर बेच रहा है। और दोनों को मिलाकर के जब पूरे अपने बिजनेस का एनालिसिस करता है तो पता चलता है कि उससे लाभ और हानि नहीं हो रही, अर्थात 0 रुपए कमाया, न लाभ न हानि। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे 10, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 15, 5 से काट करके इसको छोटा कर लेंगे, 5 गुना 10, 5 से 15। तो यह पहले का सीपी अनुपात है, एक दूसरे का अनुपात है। तो CP1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटे यही दोनों का योग नीचे होगा, तो 3 2 5 गुणे 1000 रुपए को बांट देते हैं तो 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, यानी पहली वस्तु के लिए 400 रुपए खर्चा किया। दूसरी वस्तु के लिए क्या कर लेंगे? पहली वस्तु के लिए 400 रुपए खर्चा कर दिया है और टोटल खर्चा दोनों वस्तुओं के लिए 1000 है, तो 1000 में 400 रुपए पहली वस्तु के लिए लगा दिया, तो दूसरी वस्तु के लिए कितना हो जाएगा? 600 रुपए। या इस 600 रुपए को निकालने के लिए CP2 बराबर ऐसे भी कर सकते हैं, 3/5 और गुणे 1000 काट देंगे तो आ जाएगा 200, 2 3 6, 600। इस तरह से भी आ सकता है। इस तरह से पहली वस्तु को वो 400 रुपए में खरीदा था और दूसरी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा था। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? 2 वस्तुएं खरीद रहा है 1000 रुपए में। चलिए हम मान लेते हैं कि पहली वस्तु के लिए वह CP1 बराबर मान लेते हैं कि 100 रुपया। पहली वस्तु के लिए मान लेते हैं कि उसने 100 रुपए खर्चा किया, तो दूसरी वस्तु के लिए क्या होगा? 1000 में से 100 रुपए घटा देंगे, जो शेष बच रहा है उसी से वो दूसरी वस्तु खरीदेगा। यानी कि CP1 बराबर मान लीजिए x और CP2 बराबर मान लेंगे 1000 माइनस x। चलिए अब इसी को हम बेच दे रहे हैं, तो पहली वस्तु को बेच रहा है 15% के लाभ पे। पहली वस्तु यह है तो इसको 15% लाभ पर बेचे तो लागत होती है 100%, 15% लाभ कमाया है तो 115 बटे 100। यह पहली वस्तु बिक गई, SP हो गया, SP1। अब दूसरी वस्तु को बेचिए, दूसरी वस्तु को बेच रहे हैं तो 1000 माइनस x, ये क्या है? लागत है। और यहाँ पर ऐसा आ रहा है 10% की हानि, तो 10% की हानि मतलब 90%, 90% मतलब 90 बटे 100। अब इस कारोबार से वो क्या कर रहा है? न लाभ कमा रहा है न हानि हो रही है उसे, अर्थात 1000 रुपए लगाया था 1000 पा जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पे आएगा कितना? 1000। इसी को हम हल कर लें। देखिए जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो इसका गुणा करने तो 115x आधन इसका इसमें गुणा करने तो 90,000, 90 और 3 जीरो बढ़ जाएगा, और ऋण
90x बराबर 1000। हल कर लें, 115x में से 90 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15 या 10 इसमें बचेगा 25। 25x बराबर 25 और ये प्लस 90,000 बराबर 1000 और यहाँ 100 से गुणा कर लें तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। 25x बराबर 1,00,000 3 5 ठीक है, माइनस ये 90,000 से ले जाकर घटा देंगे, 90,000 घटा दें तो 25x बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000 में से 90,000 घटा दें तो कितना आ जाएगा 10,000। हम 25 से काट दें, 25 चौका 100, x बराबर 400। CP1 बराबर कितना, x बराबर 400। अर्थात पहली वस्तु के लिए उसने 400 रुपए खर्चा किया था खरीदने के लिए, तो दूसरी के लिए कितना होगा, जब दोनों वस्तुओं को खरीदने में एक खर्चा हुआ है तो एक के लिए 400 तो दूसरे के लिए 600, यही दोनों क्या हो जाएंगे उत्तर। एक दुकानदार ने 30,000 रुपए में दो वस्तुएं, एक दुकानदार 30,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु उसने 10% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 15% लाभ पर बेची। इस कारोबार में 12% का लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बार वो कमा रहा, पहली बार वो 10% लाभ पे 10% लाभ पर बेच रहा है, दूसरी बार 15% लाभ पर बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है, और इस तरह से दोनों मिलाकर वस्तुओं को 12% का लाभ पा रहा है, 12% का। यहाँ पर भी क्या है, लाभ ही है, तो लाभ रहता है तो अंतर निकालते हैं, तो 10 और 12 का अंतर 2, 15 और 12 का अंतर 3, और इसी को अनुपात में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 संबंध है 2 के अनुपात में हो जाएगा। इसलिए पहली CP1 बराबर इसी अनुपात में निकाल लेंगे 3 बटा और दोनों अनुपातों का योग बटे 5 गुणे, शुरू में कितना रुपए लगाया था, दो वस्तुओं के लिए 30,000, तो यहाँ पे 30,000 से गुणा कर देंगे, 5 6 30, 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 6 3 18, अर्थात 18,000 पहली वस्तु के लिए वो खर्च करेगा, तो दूसरी वस्तु के लिए कितना खर्च करेगा, तो 30,000 में से हम 18,000 घटा दें तो आ जाएगा 12,000। इस तरह से दोनों का अलग अलग CP निकल गया, एक का 18,000 और दूसरे का 12,000। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे। विस्तार विधि से जो बिल्कुल बेसिक है, देखिए 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, इसमें से पहली वस्तु के लिए हम मान लेते हैं, पहली वस्तु के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपए खर्चा किया, तो दूसरी वस्तु के लिए कितना खर्चा करेगा, CP2, तो CP2 के लिए 30,000 माइनस x। अब हम क्या करते हैं, वस्तु को बेचना शुरू करते हैं, तो पहले को बेच रहा है x 10% के लाभ पे, तो x का 10% लाभ यानी 110 बटे 100, और दूसरा कितना है, इतना है 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x, और इसको बेच रहा है 15% के लाभ पे यानी 115 बटे 100 बराबर, दोनों को मिलाकर के 12% का लाभ ले रहा है, तो दोनों वस्तुओं को खरीदा कितना है, 30,000 रुपए में, 30,000 रुपए में, तो 30,000 का 12% निकाल दें यानी कि 112। हम इसी समीकरण की सहायता से हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 18,000 और 18,000 यानी CP1 बराबर 18,000, तो CP2 आप निकाल लेंगे 12,000 आ जाएगा। आप आशा करते हैं आप इस समीकरण को बहुत अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। किसी व्यक्ति ने वस्तु A तथा B को 5,000 रुपए में खरीदा और उसने A को 20% लाभ पर तथा B को 10% हानि पर बेचा।
इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ए वस्तु का, पहली वस्तु का, चलिए पहले पे 20% का लाभ है, 20% का लाभ है, और दूसरे पे 10% की हानि है, 10% की हानि है बी वाले पे। लेकिन दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद उसे क्या पता चल रहा है, ये हानि है, 2% का लाभ कमा रहा है। दोनों वस्तुओं का तुलनात्मक दृष्टि से जब दोनों को मिला करके चेक कर रहा है अपने व्यापार को, तो ये हानि है, ये लाभ है। जब हानि और लाभ होता है, दो अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं, तो दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। 10 2 12 और ये 20 है और ये 2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घटेंगे। क्यों? क्योंकि यह भी लाभ है और यह भी लाभ है, तो 20 में से 2 जाए 18। तो CP1 बराबर क्या हो जाएगा, CP1 पहला 12 हो जाएगा। तो इसको काट के छोटा भी तो कर सकते हैं, 6 दूना 12 और 6 3 18, यानी 2/3 हो जाएगा। 2 बटे, अब दोनों को जोड़ करके नीचे अनुपात लिखते हैं, तो 5। अब गुणे ये 5000 रुपए का खरीद के लेके आया था दोनों वस्तुएं, तो इसी 5000 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 आ गया 2000 रुपए। पहली वस्तु के लिए उसने खर्चा किया 2000 रुपए, लेकिन पूछा है कि पहली वस्तु को कितने में बेच रहा है, यानी कि CP1 तो निकल गया, SP1 चाहिए। SP1 यानी 2000 का 20% लाभ, 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 गुना के 24, 1 0 2 0 यहाँ से हुए। अर्थात पहली वस्तु को उसने 2400 रुपए में बेचा।